ईमेल भी भिजवा देता है, क्योंकि तब तक उसे उसकी मेमोरी वापस लौट गई थी। अब जून वही अपना ये फ्यूचर नहीं चाहती थी दोबारा। इसी वजह से वो यहाँ पर जिनहैन के साथ सोचती है कि जब उसे ये दोबारा मौका मिला है यहाँ एंटर करने का, तो वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिस वजह से कि जिनहैन उसके साथ वापस से वही करे। तो इस बार जब जिनहैन जूनवई के साथ रोमांस करने के लिए आता है तो वैसे कहती है नहीं नहीं, आज नहीं, हम फिर किसी और दिन करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हूँ। जिनहैन कहता है तुम श्योर हो, तुम इस चीज़ के लिए कितने टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जूनवई कहती है हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, डोंट वरी। और फिर वह चुपचाप बेड के अपने कॉर्नर में सोने के लिए चली जाती है। जिनहैन सोच रहा था कि जूनवई इतनी बदली बदली सी क्यों है। पहले तो वो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी, और आज जब मैं उसे मौका दे रहा हूँ तो वो मेरे साथ रोमांस नहीं कर रही है। अब जूनवई अपना फ्यूचर वापस से बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो चीज़ों को अलग तरीके से शुरू करना चाहती थी। अगली सुबह जिनहैन अपने काम पर जा चुका था। जूनवई सोचती है अब इस नॉवल वर्ल्ड में उसे सरवाइव करना है तो उसे कुछ जॉब भी करना पड़ेगा। जिनहैन एक नॉर्मल सी कंपनी में एक नॉर्मल सा कलर का जॉब कर रहा था, तो उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब जूनवई सोचती है वो भी घर बैठे बैठे बोर ही होती रहती है, और ऊपर से उस दुनिया से वो अपना टैलेंट भी तो साथ लेकर के आए हुए है। दैट्स वाई वो भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देती है। इधर ऑफिस में जिनहैन की कलीग उसे छेड़ते हुए कहती है अरे, आज सुबह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल नहीं आया, हर आधे घंटे में वो कॉल करके तुम्हें चेक करती थी, आज क्या हो गया। जिनहैन भी सोचता है कि हाँ आज तो थोड़ा अलग है। और लड़की जिनहैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसे अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए बोलती है। जिनहैन मना कर देता है और कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब में फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, इसी वजह से वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगा। भले ही जिनहैन जूनवई को कुछ खास पसंद नहीं करता था उसके बिहेवियर की वजह से, लेकिन उसने उसे कभी धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। ये लड़की सोच रही थी इतना हैंडसम लड़का उस पागल लड़की का बॉयफ्रेंड है। इधर जूनवई ने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर उसे जॉब्स के लिए आ भी जाता है ऑफ़र। उसने फूड भी ऑर्डर किया था तो फूड भी आ गया था। अब वो नोटिस करती है कि असल में ये घर कितना गंदा है, तो वो पूरे घर को क्लीन कर देती है। ये सोचते हुए कि वो इतना गंदा घर भला कैसे रख सकती है। पूरे घर को क्लीन करने के बाद खाना वाना भी उसने निकाल के रखा था। तभी जिनहैन आता है अपने जॉब से, और वो पहले की तरह खाना बनाने के लिए जा रहा था। लेकिन जूनवई उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर फूड मंगा लिया है, और साथ में डिनर करते हैं। जिनहैन नोटिस करता है कि घर में सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से रखी गई है। घर काफ़ी साफ़ सुथरा है और स्मेल भी नहीं कर रहा बुरे तरीके से। ये जूनवई को हो क्या गया है, वो इतनी कैसे बदल गई, घर का काम कैसे करने लगी। खाना खाते समय जूनवई यहाँ पर बातों बातों में जिनहैन को बताती है कि असल में वो कल से जॉब पर जा रही है। जिनहैन कहता है तुम्हें जॉब पर जाने का कब से मन करने लगा। जूनवई कहती है अब घर पर बैठे बैठे मैं बोर ही होती रहती थी, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा जॉब कर लेती हूँ, इससे घर के खर्चे भी निकल जाएंगे और मैं भी घर पे जो बोर होती थी वो बोर नहीं होंगी। जिनहैन उसे कहता है तुम काफ़ी बदले बदले सी हो, तुम जूनवई नहीं हो, तुम कौन हो। जूनवई यहाँ पर बात को बहाना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं जूनवई ही हूँ, ओवर थिंक करने का ज़रूरत नहीं है, असल में अब मुझे अकल आ गया है। खाना खाने के बाद रात में जब वो यहाँ पर अपना कुछ कुछ हिसाब कर रही थी पैसों का, तभी जिनहैन आ करके जूनवई को किस कर लेता है। अब जूनवई इस चीज़ से काफ़ी शौक हो जाती है और वो कहने लगती है कि जिनहैन क्या कर रहा है। जिनहैन उसे कहता है तुम ही तो रोमांस करने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी। जूनवई उसे कहती है हाँ, लेकिन अभी हम बेबी नहीं कर सकते ना, अभी हम दोनों की सैलरी। जिनहैन का उसकी मेमोरी वापस आ जाए, मुझे उससे ब्रेकअप कर लेना होगा। अगली मॉर्निंग जूनवई को जिनहैन के पिल्लों के नीचे वो प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो उसे उठा करके डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ पर जिनहैन आने लगता है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और उस डस्टबिन को उठा लेती है। जिनहैन पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है, तो जूनवई बोलती है कि वो चेंज करने जा रही थी, कचरा भी फेंकना था, इसी वजह से उसने इसे उठा लिया था। लेकिन जिनहैन समझ वेट कर रहा था। वो जॉब जाने के लिए रेडी वेडी होके आती है। एक आदमी जिनहैन के बारे में ही स्कूटर पर बिठा कर केल लेकर के जाता है
और जून वही चुपचाप उसके साथ अपनी कंपनी पहुंच जाती है, जहां पर कि वो लोग ब्रोकरेज का काम करते थे, यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज घर को सेल कराया करते थे। वहां उनकी कंपनी में एक ऑफर भी चल रहा था, जीतने वाले को फ्रिज मिलने वाला था। जून वही वहाँ पर अपनी वही सोचती है कि जीन हैन सच में मेन लीड है, देखो तो सही, एक बार उसे आते ही हमें फ्रिज मिल गया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में जीन हैन को हक कर लेती है। उसके घर में ना फ्रिज था, ना टीवी, ना एसी, ना कूलर, कुछ भी नहीं। जून वही धीरे धीरे पैसे कमा करके सारी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। जीन हैन कहता है हम स्कूटी पे फ्रिज को क्यों लेकर के जा रहे हैं, हम टैक्सी भी तो कर सकते हैं। जून वह कहती है घर ज़्यादा दूर नहीं है, टैक्सी करेंगे तो पैसे लगेंगे, मैं ना आगे बैठ जाती हूँ। हालांकि ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड था, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट कर लेती है। जीन हैंड ड्राइव करते हुए जा रहा था, पास ही में एक और स्कूटी पर आगे उसी तरीके से डॉग बिठा करके एक आदमी लेके जा रहा था। तब जून वही को समझ में आता है कि हाँ, सिचुएशन ऑकवर्ड तो है। आगे जाने पे उसकी कलीग मिलती है जो कि जेनवे को चिढ़ा रही थी, बॉयफ्रेंड तुम्हारा हैंडसम है लेकिन फिर भी देती है। वो मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा दिमाग आ गया है, इसी वजह से तुम्हें लग रहा है कि मैं बदली सी हूँ। इनके स्कूटी का गैस भी ख़त्म हो जाता है, चार्ज भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर इन्हें यहाँ पर स्कूटी को उसी तरीके से लुढ़का करके ले करके जाना पड़ता है। जून वही यहाँ पर कैसे भी करके जीनहन को इस बात का भरोसा दिला लेती है कि वो लाइफ के हर सिचुएशन में जीनहन के साथ रहेगी, क्योंकि उसे डर था कि कल को अगर जीनहन को मेमोरी उसकी याद आ गई ना, तो भाई साहब वो सबसे पहले जून वही को ही पनिशमेंट देने वाला था। इधर हम लोग जीनहन की फियोंसे जिन को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई हुई थी। वो कहती है कि जीनहन को अगर अपनी गरीबी की ज़िंदगी जूनवई के साथ जीना है तो जीने दो, मत आए कंपनी, मैं किसी और को अपना फियोंसे बना लूँगी जो कि मुझे कंपनी और अमीरों वाली ज़िंदगी जीने के लिए देने वाला है। और फिर वो जीनहन को वहीं छोड़ करके अपनी बेस्टी के साथ वहाँ से निकल जाती है। पैसे के लिए वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार थी। घर जाने पर जून वही अपनी फ्रिज को सेटल करती है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। उसे खुश देख करके जीनहन उसे कहता है अगर मैं हमेशा के लिए ही गरीब रह गया तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। जून में मन में सोचती है बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए ही गरीब रह जाओ, तुम्हें मेमोरी वापस आएगी, तुम अमीर हो जाओगे, तुम सबसे पहले मेरी जान लेने वाले हो। वो जीनहन को कहती है कि हाँ देखो, तुम अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, भले तो पैसे कम हो लेकिन हम दोनों साथ में खुश रहें, ये इम्पोर्टेंट है। रात में सोते समय जीनहन स्टॉक से रिलेटेड बुक को पढ़ रहा था। जुनमे कहती तुम्हें अब भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जीनहन का इंटरेस्ट थोड़ी कतई ख़त्म होने वाला है। वो कहता हाँ, मुझे स्टॉक्स के बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। जुनमे यहाँ पर उसकी बड़ाई करते हुए कहती है बात तो सही है, वैसे तुम टैलेंटेड तो बहुत ही हो। दोनों अभी बात करके वहीं सो जाते हैं। रात में जीनहन जुनमे से पूछता है तुमने उस चीज़ को हटाया ना। जुनमे यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और बस हाँ में जवाब दे करके सो जाती है। अगले दिन जून वही अपने कंपनी के पैम्पलेट को सेंड कर रही थी। उसे कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था। जीनहन ने जो बोतल उसे दिया था, जैसे वो पानी पीने के लिए निकालती है वैसे ही कस्टमर वहाँ पर आ जाता है और जून वही से फ्लैट देखने की बात करने लगता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। रात में वो जीनहन के साथ बैठ कर के ड्रिंक कर रही थी और उसे ये सारी बातें बता रही थी, किस तरीके से जीनहन का वो बोतल निकालते ही उसके पास वो कस्टमर आ गया। उसे लगता है कि जीनहन उसके लिए काफ़ी लकी है। इस पॉइंट पर जीनहन सोचता है कि जून वही कितनी ज़्यादा क्यूट है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी करीब आ जाते हैं। जीनहन जूनवई को जैसे तैसे संभालते हुए लेके जा रहा था। उसे फ्रेशन अप होना था, वो बाथरूम में जाकर के स्लिप कर जाती है। जीनहन जाता है, चेक करता है, उससे ज़्यादा चोट वोट तो नहीं लगा और फिर उसे उठाते हुए कमरे में अंदर लेकर के जाता है। वो थोड़ी ड्रंक थी, उसके हेयर ड्राई कर रहा था तो आगे बढ़ के वो जीनहन को किस कर लेती है। जीनहन भी यहाँ पर खुद को नहीं रोकता है, लेकिन दोनों किसिंग से आगे नहीं बढ़ते हैं। जूनवई को अब भी इस बात का होश था कि उसे जीनहन की बेबी को लेकर के फ़िलहाल तो प्रेग्नेंट नहीं होना है, जब तक जीनहन को उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती, क्योंकि फिर से वही सब कुछ रिपीट होगा और वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है।
एस्मार का ये रोमांस जीनहन के लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि उसके नज़र में जून वही अब बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुकी है। जून वही जीनहन को अपना सीक्रेट बताने का कोशिश करती है, बट वो बहुत ही ड्रंक थी। बस इतना कहती है कि मैं असली जून वही नहीं हूँ। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे याद आता है उसने कल क्या क्या कांड किया है। बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है। खाने की टेबल पर वो जीनहन से पूछ रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा बकवास तो नहीं किया ना। जिन्हें पूछता है, कौन सा बकवास, नशे में मुझे किस करने का या फिर ये बोलने का कि तुम असली जूनवई नहीं हो। अब जूनवई कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस ड्रामे कर रही थी पी कर के। वैसे अगर सच बताओ, अगर किसी दिन पता चला कि मैं असली में जूनवई नहीं हूँ तो क्या करोगे तुम? क्या तुम सच में तब भी मेरे साथ रहोगे या फिर मुझसे ब्रेकअप कर लोगे? वैसे भी ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी ब्रेकअप ही कर लेगा ना। जिन्हन उसे कहता है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुमने मुझे चीट किया है? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और लड़का है? जूनवई कहती है कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई लड़का नहीं है, मैं बस कैजुअली तुमसे पूछ रही थी। वो जिन्हन को डाइवर्ट करने का कोशिश करती है, क्योंकि ब्रेकअप के नाम पर वो काफ़ी गुस्सा करने लगा था। फिर जा कर के जिन्हन यहाँ पर थोड़ा काम डाउन होता है और कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद हो तो तुम कौन हो मुझे मैटर नहीं करता। वो लोग अगले दिन बाहर जाते हैं तो उनका पड़ोसी अपना जॉब छोड़ करके जिनहन के कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रहा था। वो यही ये बात बताता है और जिनहन को लगता है कि ये कंपनी का नाम तो सुना सुना सा है। चुनोई बहाना कर देती है कि हाँ, ये शहर की कोई बड़ी कंपनी है, हम लोग गाँव में रहने वाला भला क्या ही जानेंगे, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम दोनों अपने अपने जॉब पर फोकस करते हैं, अभी हमें प्रमोशन वगैरह भी तो लेना है ना। जिनहन फिर जूनवई को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो जूनवई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अब बाई करना चाहता था। इधर रिसेंटली उसने स्टॉक में बहुत सारे पैसे लगाए हुए थे। अगले दिन जब जूनवई घर पर थी तभी जिनहन अपने पैसे से उसे बहुत सारी चीज़ें घर पर डिलीवर करवा देता है, जैसे कि कूलर, टीवी और साथ ही में वॉशिंग मशीन भी। अब जूनवई उसे कॉल करके बोलती है, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें पैसे इस तरीके से लगाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जिनहन उसे कहने लगता है कि उसने स्टॉक में कुछ पैसे लगाए थे और वो स्टॉक काफ़ी अच्छा जा रहा था, इसी वजह से उसे प्रॉफिट हुआ और वो यहाँ पर जूनवई के लिए सारी चीज़ें खरीद पाया। वो और जूनवई बैठ करके अपना आगे का बजट बना रहे थे, अगले महीने के खर्चे कैसे चलने वाले हैं। काम करते करते जूनवई वहीं सो जाती है। अगले मॉर्निंग वो अपने काम में लगी थी कि लड़की को रोते धोते हुए देखती है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। वो कोई बहुत अमीर नहीं था और बस उसे पैसों का शो ऑफ कर रहा था। जूनवई को लेने के लिए जिनहन आया हुआ था, दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी कार में एक लड़का आकर के जूनवई को छेड़ने लगता है और उसे अपना नंबर देने के लिए कहता है कि क्या ये स्कूटी पर घूम रही हो, मेरे साथ कार में घूमो। जूनवई उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिनहन और जूनवई के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाता है। वैसे लड़ाई होने नहीं वाला था, लेकिन जूनवई को एक टॉपिक चाहिए था जिनहन से ब्रेकअप करने का, और वो कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैं अमीर लड़कों को बॉयफ्रेंड बना लूँगी तुम्हें छोड़ करके, तो तुम रखो है अपना हेलमेट, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये कह के वो जिनहन को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। बाहर पार्क में बैठी हुई थी, सुबह से शाम हो जाता है। उसे लगा था कि शायद अब जिनहन नहीं आएगा, अच्छा ही है अगर वो ब्रेकअप करके चले जाता है तो फ्यूचर में उससे परेशान होने से तो बेटर है। लेकिन जिनहन वहाँ पर आ जाता है और वह जूनवई को जनरली बहुत ही जेन्युइनली उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा मोटिव तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, पहले तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अलग था, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ या नहीं। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जैसे ही वो ये बातें बोलता है तो जूनवई भी बेचारी यहाँ पर थोड़ी पिघल जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में वो गिल्ट साफ दिख रहा था। दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। अगले दिन जूनवई अपने कस्टमर को लेकर के घर दिखाने गई थी। इधर जिनहन आगे बढ़ता है तो देखता है वही कल वाला लड़का जिसने कि जूनवई को छेड़ा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। जिनहन जाके उसकी पिटाई लगा देता है।
जिनहन को घंटा किसी से डर नहीं लग रहा था। वो लड़का उसे सॉल्व कर रहा था, तुम्हें पता है कि मेरे बाबूजी कौन है? जिनहन उसे कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाबूजी कौन है, दोबारा मेरी बंदी को परेशान किया था तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जूनवी कस्टमर को घर दिखा के आती है और यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। अब ये सोच रही होती है कि जिनहन हॉस्पिटल क्या कर रहा है। वहाँ जाने पर जानना चाहती थी वो। इधर इस बंदे को पता चल जाता है जिनहन की असली आइडेंटिटी, कि वो कितना ज़्यादा अमीर है, कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो काफ़ी ज़्यादा उससे डरने लगता है। जिनहन जूनवे को सॉरी बोल रहा था तो जूनवे से कहती है सॉरी क्यों बोल रहे हो, मेरे पास पैसे होते तो मेरे से 2 बार कूटती और 2 बार मेडिकल फ़ी भले ही मैं दे देती। तभी वो लड़का यहाँ पर आने लगता है। जून वही है उसे वार्न करती है, बेटा दोबारा ना पंगे मत लेना, वरना एक बार की तो पिटाई तुम्हें याद ही है ना। डॉक्टर यहाँ पर आती है। जून उससे बात करने के लिए जा रही थी तो वो बंदा जिनहन से जाके सॉरी बोल करके बात करने का कोशिश करता है। जून वे सुन लेती है, वो दौड़ती हुए वहाँ पहुँचती है, उस लड़के को बोलने नहीं देती है और जिनहन को डॉक्टर से जा कर के बात करने के लिए बोलती है। फिर उस बंदे को कहती है बताओ तो तुम क्या कह रहे थे। वो कहता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतने बड़े कंपनी का सीईओ है, यहाँ क्या कर रहा है। जून में उसे कहती है कि वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी जीना चाहता था कुछ टाइम के लिए, इसी वजह से अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके वो यहाँ रह रहा है और उसे नहीं पसंद कि लोग उसकी आइडेंटिटी को ऐसे रिवील करें। इसी वजह से अगर तुम बचना चाहते हो और तुम पर कोई केस ना हो तो तुम ना ये बातें बाहर मत आने देना। वो बंदा सच में डर जाता है और फिर जूनवी को प्रॉमिस कर देता है। जिनहन जूनवी से पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी। जूनवी कहती है कुछ नहीं, कि वही लड़का उसे सॉरी बोल रहा था। आफ्टर दैट वो दोनों घर आते हैं तो खुद जूनवी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जिनहन उसका केयर कर रहा था, जूनवी उसे सॉरी बोलती है, उसकी वजह से उसे इतना काम करना पड़ रहा है। रियल लाइफ में तो कभी किसी ने जूनवी का इतना केयर किया नहीं था। जिनहन कहता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारा इतना केयर नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। दवा वगैरह खिलाने के बाद वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। जब अपना सारा काम करने के बाद वो बेड पर आता है तो ना जाने क्या उसके मन में आता है और वो जूनवी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जूनवी अपने करवट को बदल लेती है और जिनहन सोच रहा होता है कि उसे हो क्या गया है, क्या सच में उसे जूनवी से सही वाला प्यार होने लगा है। इसके बाद अगले सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है। जूनवी उठती है तब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी। वो नोटिस करती है कि जिनहन उसके अंडरवियर को वॉश कर रहा है। जूनवी जाके कहने लगती है कि तुम्हें इन्हें वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनहन कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर मैं ये सारे काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे भी ये सारे काम कर दिए। दोनों के बीच यहाँ पर ये छोटू मोटू सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है जो कि आगे चल के जिनहन को काफ़ी याद रहने वाला था। इसके बाद जिनहन ऑफिस जाता है जहाँ पर कि उसका बॉस उसे अपने ड्रेस का एक शो के बारे में बता रहा था जिसे जिनहन ही हैंडल आउट करने वाला था। वो उसकी बात मान जाता है। शाम में जब वो जूनवी से मिलता है तो ये बात बताता है। अब जूनवी जानती थी कि शहर में वो लोग जाएंगे तो कोई ना कोई इंसान तो जिनहन को पहचान ही जाएगा। अब उसकी आइडेंटिटी ना खुले, इसी वजह से वह जिनहन को जिद करती है कि वो भी उसके साथ उस शो में जाना चाहती है। कुछ सोचने के बाद जिनहन उसे हाँ कह देता है। जून वही बहुत ही खुश हो जाती है। रात में घर जा कर के वो सोशल मीडिया चेक कर रही थी जहाँ पर कि उसे वीडियो जा रहे थे गरीब लड़कों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। तभी जिनहन यहाँ पर आ जाता है। जूनवी उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि ये तो सिर्फ वीडियोज़ हैं और मैं इन वीडियोज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, देखो तुम्हें बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। जिनहन यहाँ पर जूनवी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बट वो उसे कहता है कि वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने का कोशिश करेगा। जूनवी से कहती है नहीं, उसके पास जितना कुछ है वो उसमें खुश है। रात में सोते समय वो शॉर्ट वीडियोस देख रही थी जहाँ पर कि उसकी फियांसे के ड्रामा चल रहे थे। जिनहन भी देखने का कोशिश करता है तो जूनवी फ़ोन छुपा के सो जाती है, लेकिन उसके सोने के बाद जिनहन उसकी वीडियो को देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि इन वीडियोज़ में ऐसा क्या है जो कि जूनवी छुपा रही थी। अगली मॉर्निंग दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्डनेस थी, लेकिन जूनवी उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है।
यहाँ पर उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसने छुट्टी वुट्टी ले लिया था बहाना करके और वो जीनहन के साथ जाने वाली थी। अब यहाँ पर वो उस लड़के से भी मिलती है और उसका कार कुछ टाइम के लिए उधार मांगी थी। अब वो लड़का जीनहन की वजह से जूनवई को अपनी कार कुछ टाइम के लिए उधार दे देता है, जिस वजह से वो उसी से अपना ऑफिस वगैरह आया जाया करती थी, लेकिन कार को दूर ही लगाती थी ताकि जीनहन को पता ना चल सके। जब वो ऑफिस से घर जाती है तो देखती है कि नल वॉशरूम का टूटा हुआ है। उसे सेटल करने का कोशिश करती है, उससे हो नहीं पा रहा था। एट द एंड वो जीनहन को कॉल करती है। जीनहन वहाँ से निकल रहा था, उसका बॉस उसे रोकने का कोशिश करता है। जीनहन कहता है फैशन शो का सारा सेटिंग मैंने कर दिया और अब मैं सीधे अब कल ही आऊँगा। उसका बॉस उसे रोक नहीं पाता है। जीनहन का ऑरा ही ऐसा था। घर जाकर के जीनहन वो नल को ठीक करने लगते हैं। कुछ ज़्यादा ही वो हॉट लग रहा था उसके और जूनवई के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करके अभी उस मोमेंट में खो ही रहे थे कि तभी बाहर से आवाज़ आती है, जल्द। थोड़ी देर बाद जीनहन यहाँ पर जूनवई के हेयर वगैरह ड्राई कर रहा था और ख़ुद के भी कपड़ों को ड्राई कर रहा था। वो कहती है मैंने तुम्हें कंपनी से बीच में बुला के कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। जीनहन कहता है नहीं, फैशन शो का सारा तैयारी मैंने कर ही लिया था अप्रॉक्स। अगला सीन हमें उसे फैशन शो का दिखाया जाता है। जीनहन और जूनवई ने एक डॉग को अडॉप्ट किया था और वो दोनों होटल के एक कमरे में स्टे कर रहे थे। दोनों मिल करके इस डॉग का नेम रख रहे थे। रात में जब जूनवई सोती है तो वो जीनहन से रिलेटेड कुछ रोमांटिक सपने देखती है। जीनहन की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो खुद में ही एम्बैरेस थी कि वो जीनहन के बारे में ऐसे सपने कैसे देख सकती है। जीनहन रेडी था और वो जूनवई को भी रेडी होकर के बाहर आने के लिए बोलता है। जूनवई जल्दी जल्दी रेडी वेडी होकर के बाहर के लिए पहुंचती है, जहां पर कि जीनहन ने बाकी फैशन शो की सारी तैयारी तो कर दी थी, लेकिन जूनवई सोचती है नहीं, कपड़ों का यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। वो वहाँ पर कुछ चीज़ों को चेंज करती है जिससे कि सिंपल लुकिंग जो ड्रेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई और ट्रेंडी दिखने लगे थे। वहाँ पर कस्टमर्स आ रहे थे और वो लोग जीनहन के ही बॉस के ड्रेस के शॉप को पसंद कर रहे थे और उससे कपड़े बाई करना चाह रहे थे। लेकिन तभी जीनहन के बॉस की राइवल आती है जो कि पास में स्टॉल लगाई थी और कस्टमर्स को कहती है हमारे यहाँ के कपड़े ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी ट्रेंडी हैं, आप लोग वहाँ चल के देखिए। इस चक्कर में दोनों बॉस में लड़ाई होने लगता है। तभी वहाँ पर मॉल का मैनेजर आता है जो कि जीनहन को पहचान जाता है। वो जीनहन से बात करने के लिए जा ही रहा था कि जूनवई जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेती है। अब उस मैनेजर को लगता है कि शायद जीनहन अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पर है, इसी वजह से वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता है। जीनहन इतना हैंडसम था कि वहीं पर सारे कस्टमर्स आकर के उनके कपड़ों को बाई करने लगते हैं, जिस वजह से कि जीनहन के बॉस को बहुत फ़ायदा होता है। काम ख़त्म करने के बाद वो दोनों घर पर लौटते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा वाला टायर्ड थे, लेकिन एक चूहे को देख करके जूनवई डर जाती है और सीधे जीनहन के लैब पे जाकर के बैठ जाती है। इस वजह से यहाँ पर दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और वो दोनों इस बार किस करते हुए एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है यहाँ पर जूनवई को पीरियड्स आ जाते हैं। जीनहन उसका फिक्र करते हुए उसके लिए पेन किलर्स लाता है। जूनवई कहती है मैंने तो ड्रामा में देखा है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को ब्राउन शुगर देते हैं और तुम तो पेन किलर दे रहे हो। जीनहन उसे कहता है कि ब्राउन शुगर से कोई पेन रिलीफ नहीं होता है, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल तुम्हें रेस्ट देगा, लेकिन ये पेन किलर असल में तुम्हें राहत देने वाला था। जूनवई सोचती है चलो रोमांटिक ना सही, कम से कम इतना समझदार तो है कि वो उसका ख्याल कर रहा है। जीनहन पूरे दिन उसका केयर करता है और उसके लिए कुछ टेस्टी फूड वगैरह भी लेकर के आता है। अब जूनवई ने वो फ्लैट अपने कस्टमर को सेल कर दिया था तो वह इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो और जीनहन इसी बात की पार्टी घर पर कर रहे थे। दोनों ही यहाँ पर वापस से ड्रिंक करते हैं। काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट उनके बीच यहाँ पर क्रिएट होते हैं और जब चीज़ें ठीक हो चुकी थी तो वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने का डिसाइड करते हैं।
अगले सीन में जून वही अपने सीनियर से मिलने के लिए जाती है। इस सीनियर को उसके और जिनहन के बारे में तो सीनियर यहाँ पर जूनवई को वार्न कर रहा होता है कि बहन तो बहुत ही बड़े खतरे से खेल रही है, आज नहीं तो कल जूनवई को होश आ ही जाएगा और फिर वो लिटरली तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। जूनवई भी ये सच्चाई कहीं ना कहीं जानती थी। दूसरी तरफ अभी वो उससे बातें करके वहाँ से निकल ही रही थी कि जिनहन वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगता है आज तो ऑफिस से छुट्टी है तुम्हारी, ये कौन है, किससे मिल रही थी। जूनवई बहाना कर देती है कि असल में ये मेरा सीनियर है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ आया हुआ था तो बस मुझसे मिलने के लिए आ गया। उसका सीनियर भी सिचुएशन को संभालते हुए उसे यही बोल देता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पर कि जून वही जिनहन से पूछ रही थी कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। इस बात पर जिनहन उससे कहता है कि सॉरी आई नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। जून वही यहाँ पर थोड़ा सा भाव खाती है और जिनहन को थोड़ा और गिल्टी फील कराती है। जिनहन ने जूनमई को मनाने के लिए एक म्यूजिक कंसर्ट का टिकट उसे दिया था। वो हाँ तो कह रही थी लेकिन बाद में नोटिस करती है कि ये उसकी फियोंसे का बेस्ट फ्रेंड का था। तो वो अपने सीनियर को कॉल करके इस सिचुएशन को कैसे न कैसे करके हैंडल आउट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी फियोंसे की बेस्टी अगर जिनहन से मिली तो वो ऑब्वियसली उसे सच्चाई तो बता ही देगी। जिनहन यहाँ पर आता है तो जूनमई उसे कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है और ये पूरे तरीके से फॉर्मल था। जब जिनहन उसे पहन करके आता है तो जूनवई भी उसे देखती रह जाती है। वो बिल्कुल उससे अपने असली अवतार में लग रहा था। वो दोनों उस लड़की का कॉन्सर्ट तो देखने के लिए जाते हैं लेकिन उसका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया था क्योंकि उसके सीनियर ने उस लड़की को किसी कमरे में लॉक कर दिया था। इसी वजह से उसका ये कॉन्सर्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। जिनहन और जून वही वहाँ से लौट जाते हैं लेकिन अगले दिन जो उसकी फियोंसे थी वो जूनवई से मिलने के लिए आ जाती है। कहती है देख बहन, तू भी जानती है कि जूनवई कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, तो क्यों ना तू इस मौके का फ़ायदा उठा ले। बेहतर होगा मैं जितने तुम्हें पैसे दे रही हूँ उतने पैसे ले करके तुम जिनहन से ब्रेकअप कर लो। कुछ सोचने के बाद जूनवई जिनहन से ब्रेकअप करने के लिए तो तैयार हो जाती है लेकिन वो उससे कुछ वक्त मांगती है। उसकी फियांसे भी उसे टाइम देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जिनहन और जूनवई मार्केट से घर लौट रहे थे तभी कुछ गुंडे उन्हें पीटने के लिए आ जाते हैं। अब ये गुंडे किसने भेजे थे कुछ नहीं पता, लेकिन जिनहन उनसे अकेले में फ़ाइट कर रहा था। उन सारे गुंडों को वो अच्छा खासा सबक सिखा देता है। खुद जिनहन भी शौक था कि उसे इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स कहाँ से आती है। जूनवई उसे जैसे तैसे करके वहाँ से लेकर के जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिनहन को उसके पास्ट की लाइफ याद आए। लेकिन जिनहन को लगता है कि जूनवई उसके इस रूप को देख करके डर गई है। जब वो लोग घर पे होते हैं तो जूनवई उसे कहती है पैसे का इंतज़ाम करो, मैं जिनहन से ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ। खाने के टेबल पे वो जिनहन से पूछती है अगर किसी दिन मैं अचानक से गायब हो जाऊँ, मरूँ नहीं बस तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊँ, तो तुम खुद को संभाल लेना। जिनहन को समझ नहीं आता है कि जूनवई ये इमोशनल बातें क्यों कर रही है। यहाँ पर वो जिनहन को वो उसका फॉर्मल वाला ड्रेस पहन करके आने के लिए बोलती है क्योंकि उसे जिनहन के साथ उस फॉर्मल वाला ड्रेस में रोमांस करना था। जिनहन जब सीओ वाला ड्रेस पहन करके आता है तब जाकर के वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। उसे पता था आज नहीं तो कल उसे जिनहन से अलग होना ही है। अगले दिन जूनवई यहाँ पर अपने काम के लिए निकल रही थी लेकिन जिनहन उसे आके रोक लेता है और अब वो जूनवई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाह रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जूनवई से प्यार हो गया था। लेकिन जब वो अपने असली दुनिया में जाएगा तो क्या वो जूनवई को अपनाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन जूनवई को उसके फादर का कॉल आता है। अब जूनवई ने जिनहन से झूठ बोल करके रखा था कि उसके मॉम डैड नहीं हैं। अब जूनवई के फादर की तबीयत असल में ख़राब थी, ये बात जूनवई जानती थी। जिनहन यहाँ पर जगता है तो जूनवई बहाना कर देती है कि असल में ऑफिस की तरफ से उसे दूसरे शहर भेजा जा रहा है तो वो 4-5 दिनों के लिए जिनहन के साथ नहीं रह पाएगी। फ़िलहाल तो जिनहन उस पर डाउट नहीं करता है, वो बस इतना कहता है कि वो उसे बहुत ही मिस करेगा।
वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जूनोई से दोबारा नहीं मिलने वाला है। जूनोई को भी लग रहा था कि वो वहाँ जाने के बाद उससे ब्रेकअप कर लेगी। वो अपने फादर से जाकर के मिलती है, जो कि गांव में रहा करते थे, और उसके फादर को पता ही नहीं था कि जूनोई अचानक से उससे मिलने के लिए आ जाएगी। अगले दिन वो एक रिपोर्ट भेजती है, जो कि उसके डैड का था, अपने सीनियर को चेक करने के लिए। उसके डैड उसे बताते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैक्सिमम 3 महीने में इस इंसान की जान चली जाएगी। अब इस रिपोर्ट को देख करके उन्हें लग रहा था कि ये रिपोर्ट असल में जूनोई का है। एंड मैटर ये था कि जिनहैन के पास भी वो रिपोर्ट था, और वो उस समय जूनोई के सीनियर के साथ ही था। ये बात तो जूनोई को पता नहीं था कि जिनहैन मेरे सीनियर के साथ है। बात करके फ़ोन रखने पे वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर उसे कन्विंस कर लेता है कि वो जूनोई से बहुत ही प्यार करता है, और वो उसे बता दे कि आखिरकार जूनोई फ़िलहाल है किधर। वो जा करके उससे मिलना चाहता है और उसे पूछना चाहता है उसने उसे ये बातें सच्चाई क्यों नहीं बताई। अब उसका सीनियर उसे मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वहाँ पर वो जूनोई को कॉल करता है। जूनोई अभी उसे झूठ बोल रही थी कि हाँ, वो कंपनी के काम से ही बाहर आई हुई है, लेकिन सामने जिनहैन और उसके सीनियर दोनों ही आ जाते हैं। अब जूनोई को समझ नहीं आता है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करे। उसका सीनियर यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही असल में जूनोई को उसके असली डैड के बारे में पता चला है, और वो जिनहैन को इस बारे में नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला। जिनहैन उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। जूनोई को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। अब उन्हें पता चलता है कि जूनोई के डैड को ऑपरेशन की ज़रूरत है। उन दोनों को आपस में बात करने के लिए उसका सीनियर छोड़ करके चले जाता है, ताकि जो भी इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो बाकी वो लोग खुद ही सुलझा ले। जिनहैन जूनोई से कहता है कि क्या वो उसे इतना पराया मानती है कि वो उसे ये भी नहीं बताना ज़रूरी समझी। जूनोई से कहती है कि असल में वो उसके पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी अपने डैड के ऑपरेशन के लिए। जिनहैन यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो पूरी ज़िंदगी जूनोई का साथ देगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे। फिर वो जूनोई के किचन में जाता है। अब गांव का किचन पूरा धुआं, ऐसे गंदगी पूरा फैला हुआ था, कालिख वगैरह। जिनहैन सोच रहा था कि जूनोई ऐसे सिचुएशन में रहती है। उसे जूनोई के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। ये काम करने के चक्कर में उसके सर में थोड़ा सा चोट लगता है। चोट लगने से जिनहैन को फ्लैशबैक में कुछ मेमोरीज याद आती हैं, बट वो समझ नहीं पाता है कि इसकी पास्ट मेमोरी है क्या। आफ्टर दैट वो लोग जूनोई के फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने फादर को जिनहैन को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके फादर जिनहैन के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं होप करूँगा कि तुम मेरी बेटी को खुश रखो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और डिमांड नहीं करता हूँ। जिनहैन को लगने लगता है कि क्या वो जूनोई को खुश रख पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है उनके नज़र में। फिर वो लोग घर लौटते हैं। जूनोई से वो उसके लाइफ के बारे में पूछता है, तो जूनोई उसे सब कुछ सच सच बता देती है, एक्सेप्ट इस बात की कि उसी ने जिनहैन का एक्सीडेंट किया था। यहाँ पर जिनहैन जूनोई के झूठ को माफ़ करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। रात में जूनोई इस तरीके से अपने सीनियर से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका सीनियर उसे कहता है कि अभी वक्त है, जिनहैन को सच बता दो। कंपनी में जिनहैन को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जगह अब उसका भाई लेने का कोशिश कर रहा है। जूनोई सोचती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिनहैन की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी उसके हाथों से चली जाएगी, तो जिनहैन को क्या उसे सच बता देना चाहिए। यही सोचते हुए वो जिनहैन से मिलने के लिए जाती है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक वो जब भी जिनहैन को रियलिटी बताने का कोशिश करती ना, तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता और वो नहीं बता पाती। शाम में वो लोग लौट रहे थे, तभी जिनहैन का एक्सीडेंट हो जाता, मतलब स्कूटी से वो दोनों गिर जाते हैं। इसमें जिनहैन के सर में थोड़ा ज़्यादा ही चोट लग जाता है, और इस वजह से उसे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन वो जूनोई को ये दिखाता था, से ऐसा लगता है कि वो जूनोई को अगर अभी बताएगा तो जूनोई का क्या सच्चाई है, क्या मोटिव है, वो जान नहीं पाएगा। इसी वजह से वो जूनोई के सामने यही दिखाता है कि असल में उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन रात में जब जूनोई सो रही थी, तब यहाँ पर वो
अपने सेक्रेटरी को कांटेक्ट करता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि थैंक गॉड बॉस, आपने कांटेक्ट किया, कंपनी में तो रायता फैला हुआ है। अगली मॉर्निंग जीन हैन अपनी कंपनी निकल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि असल में उसका भाई उसके सीईओ का पोजीशन लेने का कोशिश कर रहा है। जो उसकी फियोंसे है वो उसका अफेयर उसी के भाई के साथ चल रहा है। उसे यहाँ पर बार बार जूनवई का कॉल आ रहा था, लेकिन जीन हैन फ़ोन नहीं उठाता है और शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि उसका भाई जीनहन को देख करके चौंक जाता है। वहाँ पर उसकी फियोंसे भी आती है। वो जीनहन के साथ अपने एंगेजमेंट को आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी क्योंकि उसे तो पैसे से मतलब था। जीनहन हंसते हुए कहता है, अच्छा, और इन 6 महीनों में तुम्हारा और मेरे भाई का जो अफेयर चला है उसका क्या तुम उसके सच्चे दिल को छोड़ करके मेरे पास आ जाओगे जस्ट बिकॉज पैसे के लिए? मैं ऐसी औरत के साथ तो किसी हालत में नहीं रह सकता हूँ। उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं ही ये कंपनी संभालने के लायक हूँ, तुम्हारे बिना 6 महीने में कंपनी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली है। लेकिन जीन हैन जब ये पोल खोलना यहाँ पर उसके स्टार्ट करता है कि उसने क्या क्या कंपनी में कांड किए हैं, तो फिर उसके भाई को बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो कहता है अगर तुम सच में लायक होते ना तो ये कंपनी में तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन अफसोस तुम्हें कंपनी संभालने की औकात नहीं है, तो ये कंपनी मैं ही हैंडल आउट करने वाला हूँ। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। जूनवई तक भी न्यूज़ पहुँचती है कि जीन हैन कंपनी में अब जा चुका है। वो समझ चुकी थी कि उसे अपनी सारी मेमोरी याद आ गई है। अब उसे पता था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, तो वो अपने डॉग को लेती है, अपना सामान पैक करती है और जल्दी ही वहाँ से निकल लेती है। जल्दी जल्दी एयरपोर्ट की तरफ निकलती है, तभी उसे जीन हैन का कॉल आता है। जूनवई उसे इस तरीके से बात करी थी जैसे कि उसे फ़िलहाल उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, लेकिन तभी सामने से उसे जीन हैन आते हुए दिखता है। अब उसका क्या करेगा वो तो हमें इस कहानी में नहीं बताया गया। कहानी इसी पॉइंट पर ख़त्म कर दी गई है। इस हॉट हीरो की रोमांटिक स्टोरी अच्छी लगती होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।